साथियों, एक गंभीर घटना शनिवार को घटित हुई ग्राम माढ़ा, थाना सचेती और जिला मुख्यालय कानपुर नगर। कानपुर नगर से घटनास्थल करीब 65 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर शनिवार को महेश चंद का घर के सामने मिक्सर मशीन खड़ी थी और वहाँ से अभय यादव का ट्रैक्टर ट्राली भूसा लदी निकली, जो मिक्सर मशीन से टकराने से महेश चंद की पत्नी भागवती से कहासुनी होती है। कहासुनी कुछ ज़्यादा होने के कारण ये मामला सचेती थाने पहुंचता है। सचेती थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है, दोनों पक्षों को बुलाती है और समझौता करा देती है। समझौते के बाद अभय यादव का अहंकार अहम को ठेस पहुंचती है कि हमारे खिलाफ इन अनुसूचित जाति के लोगों को, इन दलितों की हिम्मत कैसे हुई कि मेरी शिकायत थाने पे की। ये अहंकार, ये गरूर उसको शांत होकर बैठने नहीं दिया। वो अपने साथियों को बुलाया, कहते हैं उनको दारू शराब पिलाई। इसके बाद सभी 6-7 मोटरसाइकिलों से महेश चंद के घर 6-7 साथियों के साथ महेश चंद के घर पहुंचते हैं और पहुंचते ही माँ बहन की जात सूचक गालियाँ देना शुरू कर देते हैं और जो मिलता है उसकी मारपीट, क्योंकि ये मारपीट करने की नीयत से गए थे, इसलिए इनके हाथों में लाठी डंडा फरसा धारदार हथियार फिर उनका इस्तेमाल करते हैं। महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, उनके कानों और गले में पहने जेवरात को भी लूटते हैं, छीनते हैं, काटने का भी काम करते हैं, जिससे कई लोग घायल हो जाते हैं। भागवती घायल होती है, शिवम घायल होता है, ज्ञानेंद्र घायल होता है, अशोक आदि लोग घायल हो जाते हैं, जिनको उपचार के लिए जब ये मारपीट कर चले जाते हैं तो उनको उपचार के लिए सामुदायिक केंद्र में ले जाते हैं। वहाँ उपचार के बाद जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको कानपुर रेफर कर दिया जाता है। इधर महेश चंद थाने पहुंचकर इन लोगों के अभय यादव, ऋषु यादव, नातू यादव, बेटू यादव आदि 10-12 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराते हैं। वो बताते हैं कि FIR लिखाने में, मुकदमा लिखाने में लूटपाट जो की गई है, अभद्रता जो महिलाओं से की गई है, वो लिखाना भूल गए हैं, भूल बस रह गया है, दहशत बस रह गया है, क्योंकि उतने ये डरे हुए थे, भयभीत थे। अब इनका बयान में क्या विवेचनाधिकारी उन चीज़ों का समावेश करेंगे, क्या उन धाराओं की बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि जात सूचक गालियाँ दी गई हैं। इससे SC/ST एक्ट लगना चाहिए। यदि लूटपाट की गई है तो लूट की धाराएं भी लगनी चाहिए। ये विवेचना का विषय है। लेकिन इसका मुख्य आरोपी अभय यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है और अभय के पिता अजीत सिंह यादव ये प्रधान है और इनकी समाज में, और कहते हैं समाजवादी पार्टी में इनकी पकड़ है, जिसके कारण ये अपने बेटे को शिकायत जो होती है उससे बचा लेते हैं अपने प्रभाव से। अब इस प्रकरण में क्या होता है ये आप लोग देखते रहिए। और क्या अभय सिंह का अपने क्षेत्र में गुंडागर्दी, आतंक है, दबंग है, इसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता है? लोग बताते हैं कि लोग उसके खिलाफ कुछ कहने से डरते हैं और इसी डर को कायम रखने के लिए उसने ये घटना घटित की है। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।